हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग मस्त होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना था कि कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। कुछ दिन बोलते बोलते 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, और इसका रीज़न ये है कि मेरे पेपर चल रहे थे, इस वजह से वीडियो नहीं आई। क्योंकि पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट करना ज़रूरी है यार, वरना मेरे घर वाले तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए वीडियोस नहीं आई। बट अब बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। वैसे कोई सेंस नहीं बनता ये बताने का, और ना ही मुझसे किसी ने पूछा है, फिर भी मैं बताऊंगी। एनीवेज, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने पुराने स्कूल में मैं थोड़ी बहुत पॉपुलर हुई थी। तो बिना बकबक किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरे स्कूल में मेरे हॉबी के लिए पॉपुलर हुई थी। तो जिस हॉबी के वजह से मैं पॉपुलर हुई थी वो है डांसिंग। यस, मुझे डांस करना बहुत पसंद है बचपन से ही। मेरे लिए डांस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुश रखती है। डांस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुश रखती है, और साथ ही साथ डांस के लिए मेरे दिल में एक अलग ही कॉर्नर है जिसकी जगह और कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। अगर मैं डांस के लिए मेरा प्यार डिफाइन भी करूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि आई जस्ट लव डांसिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे डांस से कितना ज़्यादा लगाव है, कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे डांस करना। तो डायरेक्ट स्टोरी पे आता है, ठीक है। तो ये बात तब की है जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरा न्यू एडमिशन हुआ था उस स्कूल में। एंड इफ़ यू नो, मेरे वर्स्ट ट्रिप का एक्सपीरियंस भी इसी साल में हुआ था, इसी टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपको वो वाला भी पार्ट समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो कम टू द पॉइंट, तो हुआ कुछ ऐसा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका था। ये स्टोरी स्टार्ट होते ही फर्स्ट स्टैंडर्ड के एंडिंग पीरियड से होती है। तो सभी को पता है कि स्कूल टाइम में एक बार तो भी एनुअल फंक्शन होता ही है, सभी के स्कूल में होता है। तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द एनुअल फंक्शंस दिसंबर टू जनवरी के बीच होता है। पर मैं जिस स्कूल में थी उस स्कूल में एनुअल फंक्शन फाइनल एग्ज़ाम के बाद रखा जाता था। मतलब अप्रैल और मिड अप्रैल के टाइम हमारा एनुअल फंक्शन होता था। तो हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के फाइनल पेपर्स ख़त्म हो चुके थे और अब टाइम था एनुअल फंक्शन का। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरा और बहुत से बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ था, और सारे ही बच्चे नए थे, और सभी की उतनी भी बॉन्डिंग नहीं हुई थी कि हम मिलके एक डांस प्रिपेयर करें और परफॉर्म करें। तो जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम दो डांस परफॉर्मेंस रखेंगे। फर्स्ट जो था वो सोलो डांस परफॉर्मेंस था, और सेकंड जो था वो ग्रुप डांस परफॉर्मेंस था। सोलो डांस परफॉर्मेंस रखने का मोटिव यही था कि जिसको भी सोलो परफॉर्मेंस करना हो वो कर सकता है, और ये परफॉर्मेंस मोस्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ही लिया था, ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट जिसने अभी अभी न्यू एडमिशन किया हो और वो परफॉर्म करना चाहता है तो वो सोलो परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे पता चलता है कि सोलो डांस परफॉर्मेंस रखा गया है, और जहाँ डांस की बात हो और वहाँ मिट्टू ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो मैंने अपना नाम लिखवा दिया और मैं लग गई डांस प्रिपेयर करने में हमेशा की तरह। मेरे घर के सामने एक भैया रहते थे जो कि एक डांसर थे, और वो बच्चों को फ्री में डांस सिखाते थे, और उन्होंने ही मुझे सोलो डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर करके दिया था। जिन भैया ने मुझे डांस सिखाया था वो भैया बिना किसी फीस के स्कूल के बच्चों को फ्री में डांस सिखाते थे, और उनके पास गांव का हर एक बच्चा आता था डांस सीखने के लिए। शाम होते ही सारे बच्चे आते थे और डांस प्रैक्टिस करते थे, और ये सब मेरे घर के सामने ही होता था। और डांस प्रैक्टिस भी हम ना ऐसे रोड पे करते थे, ऐसी खाली सड़क पे करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसा कोई रूम भी नहीं था कि जिस रूम में हम जाके सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें। इस वजह से वो भैया का ऐसा घर था, और उनके घर के सामने और मेरे घर के सामने ऐसी खाली सड़क थी। तो उस खाली सड़क में सारे स्टूडेंट्स और इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग ऐसे प्रैक्टिस करते थे। कम टू द पॉइंट, मैंने भैया को बताया कि ऐसा ऐसा है, और मैंने नाम दे दिया है और मुझे सोलो डांस परफॉर्मेंस को प्रिपेयर करना है।
तो भैया ने मुझे एक मराठी सॉन्ग पे सोलो डांस प्रिपेयर करके दिया था, और वो भी सिर्फ 3 दिनों में। मैं 3 दिनों में ही सीख गई थी। मुझे डांस स्टेप्स जो है ना वो जल्दी याद हो जाते थे, क्योंकि मुझे पसंद था डांस करना। तो 3 दिन में डांस प्रिपरेशन हो जाती है और एनुअल डे का दिन भी आ जाता है। स्कूल वालों ने फर्स्ट सोलो डांस परफॉर्मेंस रखा था एंड सेकंड ग्रुप डांस परफॉर्मेंस रखा था। मेरा डांस मराठी सॉन्ग पे था, तो मेरी मम्मी ने मस्त मुझे लुगड़ा पहना के रेडी किया था। अब जिसको नहीं पता कि लुगड़ा क्या होता है तो मैं बता दूँ। लुगड़ा महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल वेयर है। ये ट्रेडिशनल डे के दिन पहना जाता है, और नॉट इवन कोई फेस्टिवल या ट्रेडिशनल डे, हमारी दादी नानी इसे डेली बेसिस पे पहनती है। शॉर्ट में बताऊँ, महाराष्ट्र की ऑथेंटिक पोशाक है लुगड़ा। मेरी दादी और नानी अभी भी पहनती है एज अ डेली वेयर। और आपने देखा भी होगा, जो महाराष्ट्र के फेमस डांस फॉर्म है जिसको लावनी कहा जाता है, तो उसमें भी डांसर्स लुगड़ा ही वेयर करती है। बिकॉज ऑफ लुगड़ा सिर्फ पहनावा ही नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट भी करता है। कम टू द पॉइंट, तो वो वक्त आता है जब मेरा परफॉर्मेंस होना था। मुझे अभी भी याद है, मेरा परफॉर्मेंस से पहले एक लड़की का परफॉर्मेंस हो रहा था और मैं बैक ऑफ द स्टेज पे थी, क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेरा होने वाला था। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म करने वाली थी। मैंने इससे पहले भी स्टेज पे एज अ सोलो परफॉर्म किया था, बट स्टेज पे जो होता है ना, ऐसे एकदम नर्वसनेस, मैं उस टाइम पे बहुत नर्वस हो गई थी। स्टार्टिंग में नर्वसनेस तो एज अ मतलब बहुत एकदम नॉर्मल चीज़ हो गई है। सभी को स्टार्टिंग में नर्वसनेस और थोड़ा सा फियर तो होता ही है। तो वो लड़की का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और मेरा नाम अनाउंस होता है। मैं डरती डरती स्टेज पे जाती हूँ, पोजीशन लेती हूँ। विद इन अ सेकेंड मेरा सॉन्ग प्ले होता है, और मेरे मन में मैं कहती हूँ कि बस मुझे परफॉर्म करना है। तो सॉन्ग प्ले होता है। जैसे मैं मेरे सॉन्ग को सुनती हूँ, आई डोंट नो, मेरे अंदर की नर्वसनेस, मेरे अंदर की एंजाइटी, मेरे अंदर का डर कहाँ गायब हुआ मुझे पता भी नहीं चला। जैसे सॉन्ग चालू हुआ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने डांस चालू कर दिया। अब इमेजिन करो, मैं डांस कर रही हूँ, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे डांस पे है। भले ही मैं ऑडियंस के सामने हूँ, पर मुझे ऑडियंस दिख ही नहीं रही है। भले ही मैं अगर हम देखा जाए, मैं मतलब ऐसा स्टेज है, मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ, सामने ऑडियंस बैठी है और ऑडियंस मेरा डांस देख रही है, और मैं भी इनडायरेक्टली ऑडियंस को देख रही हूँ। पर मेरे दिमाग में तो सिर्फ डांस चल रहा है, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे डांस के स्टेप्स चल रहे हैं और सॉन्ग्स चल रहे हैं। तो मुझे ऑडियंस दिख ही नहीं रहे, मुझे सिर्फ सुनाई दे रही है ऑडियंस ने बजाई हुई तालियों की आवाज़। मैं डांस करे जा रही हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे डांस के स्टेप्स आ रहे हैं। मुझे सामने का कुछ दिखाई मतलब दिख रहा है मुझे सामने का कुछ, पर मैं फोकसली देख ही नहीं पा रही हूँ कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या कर रही है। मुझे सिर्फ उनकी तालियों की आवाज़ गूंज रही है मेरे कानों में, और वो जो चीयर अप करते हैं ना लोग, ऑडियंस चीयर अप करती है, बस वही मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रहा है, नथिंग एल्स। फिर उसके बाद मुझे कुछ मतलब लाइक मैं अपने में ही ऐसे धुंध हो चुकी हूँ। मैं अपना ही डांस कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस मैं खुद में ही ऐसे अपने में ही डांस कर रही हूँ। तो ऐसे ही करते करते कुछ टाइम के बाद मेरा डांस ख़त्म हो जाता है। तो मेरा डांस ख़त्म होने से पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है ये चीज़। जब आप डांस करते हो ना, तो आपको पता होता है कि इसके बाद डांस ख़त्म होने वाला है। सॉन्ग के एंडिंग आते आते पता होता है कि ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद सॉन्ग ख़त्म, डांस ओवर। तो उस टाइम पे जब सॉन्ग का एंडिंग आ रहा था, तब मुझे पता था कि ये लास्ट स्टेप है और उसके बाद डांस ओवर, और फिर मुझे वहाँ से निकल जाना है। मैं डांस कर रही हूँ, मुझे दिमाग में क्लिक होता है कि ये लास्ट स्टेप है और उसके बाद मेरा डांस ख़त्म। लास्ट स्टेप परफॉर्म करती हूँ और डांस ख़त्म हो जाता है। डांस ख़त्म होते ही 1 सेकेंड के लिए साइलेंस हो जाता है। तभी तालियों की आवाज़ पूरे प्लेस में गूंज रही होती है, और उस टाइम पे मैं थैंक यू बोलती हूँ और मैं वहाँ से जाने लगती हूँ।
मैं नॉर्मली वहाँ से जाने लगती हूँ कि तभी तभी कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं स्टेज से जाने लगती हूँ, तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजती है और वो थी वंस मोर। पहले तो बस एक ही ने बोला, फिर धीरे धीरे करके आवाज़ तेज़ हो गई, आवाज़ बढ़ने लगी, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। मैं वहीं पे रुक गई। मैं ऑडियंस की तरफ देख रही हूँ, वो तालियां बजा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर। मैं एक सेकेंड के लिए शॉक हो गई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी पीछे से एक मैम आती है और बोलती है कि लोगों की डिमांड पे एक बार और परफॉर्म करो। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी। फिर से सॉन्ग प्ले होता है, मैं फिर से डांस करती हूँ, बट इस बार फोकस मेरा ऑडियंस पे था। मैं डांस करते करते ऑडियंस को नोटिस कर रही हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि, और मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैं मतलब कंटिन्यूअसली मैं डांस करे जा रही हूँ, लोगों को नोटिस किए जा रही हूँ और मेरे मन में ये चल रहा है कि क्या मैं सही में इतना अच्छा डांस कर रही हूँ कि लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग वंस मोर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि क्या मैं इतना अच्छा डांस कर रही हूँ, लोगों को इतना पसंद आ रहा है मेरा डांस, या मैं इतना सच में मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है एंड ऑन द अदर हैंड मैं डांस भी कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ ऑडियंस पहले से ज़्यादा तालियां बजा रही है और पहले से ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। तो डांस करते करते मेरा सेकेंड डांस भी ख़त्म हो जाता है और मैं थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती हूँ। तो जैसे ही मैं स्टेज से बैक स्टेज पे गई, वहाँ जितने भी लोग थे वो मेरी तारीफ करने लगे। सब बोलने लगे बहुत अच्छा डांस किया, तुम इतनी छोटी सी होकर भी इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती हो, ऐसे मेरी तारीफ करने लगे। तब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस परफॉर्मेंस से ही मैं मेरे स्कूल में इतनी पॉपुलर हो जाऊंगी। मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद मैं और मेरे मम्मी पापा हम वहाँ से निकल गए घर की तरफ। घर जाने से पहले मैंने फ़ोटो स्टूडियो में जाके फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थी। फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद हम लोग घर पे चले गए और मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से मेरे पॉपुलैरिटी की शुरुआत होती है। मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में चली गई थी और स्कूल रीओपन हो गए थे। सेकेंड स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट डे था। हाँ, एक बात और, इस इंसिडेंट से पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था। सिर्फ मुझे मेरे क्लासमेट्स और टीचर ही पहचानते थे। सीनियर्स बोलो या फिर बहुत सारे और भी क्लास के बच्चे थे, वो मुझे नहीं पहचानते थे। इससे पहले नो वन नोज मी कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा, कुछ भी नहीं, लोग मुझे नहीं जानते थे। मैं स्कूल पहुंचती हूँ और मैं मेरे क्लासरूम में जाने लगती हूँ, तभी कुछ सीनियर्स दीदी मुझे रोकती है और बोलती है कि तुम मिट्टू हो ना। और एक बात बता दूँ कि मिट्टू इज़ नॉट माई रियल नेम, उन्होंने मेरा रियल नेम लेके ऐसा बोला था कि तुम डैश डैश हो ना। तो मैंने कहा हाँ, क्या हुआ दीदी। वो बोलने लगी कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुमने उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तुम्हारा ही था, इतनी छोटी हो तभी भी इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लेती हो। और भी बहुत सारी उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे। मुझे लगा कि लोग भूल गए होंगे उस इंसिडेंट के बारे में, उस परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे लगा कि नहीं पता होगा, लोग भूल गए होंगे क्योंकि बीच में तो समर वेकेशंस थी, तो मुझे नहीं पता था कि लोगों को याद भी होगा वो परफॉर्मेंस मेरा। बट उन्होंने मेरी तारीफ़ की और मैंने उनको थैंक यू बोल के मैं वहाँ से निकल गई अपने क्लासरूम की तरफ। मैं मेरे दोस्त से मिलती हूँ क्लास में और वो मुझे बताती है कि मिट्टू तुझे पता है सब लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, सब मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो कहती है कि एनुअल डे के दिन तूने जो परफॉर्म किया, तूने जो डांस किया, सब तेरी तारीफ़ कर रहे हैं, टीचर्स लोग तेरी तारीफ़ कर रहे हैं, सारे सीनियर दीदी भैया तेरी तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग तेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा था, मेरा ऐसा था कि है सच में ये लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की थी। तो मेरे लिए तो ये शॉकिंग ही था कि मेरी तारीफ़ कर रहे हैं लोग। तो क्लास स्टार्ट हो जाती है, मैम अंदर आती है हमारे क्लास के, मुझे देख के बोलती है कि तुम मिट्टू हो ना,
तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस दिन। स्टूडेंट्स क्लैप फॉर हर। और ये बोलते ही सारे मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे वो खड़े होकर मेरे लिए क्लैपिंग करने लगे। वो दिन मेरे लिए लाइक आई डोंट एक्सप्रेस, मतलब मैं नहीं बता सकती मैं कैसे फील कर रही थी उस टाइम पे। मुझे इतनी खुशी हुई कि पहली बार मेरे खुद के क्लासमेट्स ने मेरे लिए तालियां बजाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे मैं ना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि एक छोटा सा परफॉर्मेंस मुझे इतने ज़्यादा खुशी दे देगा उस टाइम पे। आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग्स फॉर यू, सॉरी टू यू। थोड़ी सी इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा नहीं कि है, हमार इंग्लिश ना थोड़ा सा ऐसा कमज़ोर है गाइस। एनीवेज तो बस यही था जो था। लोग लिटरली मुझे ऐसा बोलते थे कि इसका नाम मिट्टू है और ये बहुत अच्छा डांस करती है, अरे ये तो डांसर है। लोग मुझे ऐसा बोलते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। हमारे स्कूल में ना फंक्शंस होते रहते थे और फंक्शंस में ना डांस का डांस भी रखते थे, डांस परफॉर्मेंस रखते थे। जैसे कि रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या फिर क्रिसमस हो गए, या फिर दिवाली हो गई, गणेश चतुर्थी हो गया। हर एक फेस्टिवल में ना हम छोटा सा ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें डांस, सिंगिंग, बहुत सारी चीज़ें रखते थे। बहुत सारे गेम्स भी रखते थे हम लोग। हमारे तहसील में ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से बेस्ट डांसर्स एज अ ग्रुप बनाया था। सीधे सीधे बताऊँ तो मेरे स्कूल वालों ने हर एक क्लास में से एक या फिर दो बच्चे ऐसे सिलेक्ट करके एक उनका ग्रुप बनाया था जो कि अच्छा डांस करते हैं, और वो लोग उनका एक ग्रुप बना के वो ग्रुप परफॉर्म करता था तहसील में जब इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे होता था। और वहाँ पे क्योंकि डांस कंपटीशन होता था, हर एक स्कूल अपने बेस्ट डांसर्स को वहाँ पे परफॉर्म करवाती थी, और हर एक स्कूल का ग्रुप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। और वहाँ पे डिबेट होती थी, डिबेट कंपटीशन भी होती थी, बहुत कुछ सिंगिंग कंपटीशन और डांस कंपटीशन भी होती थी। एंड गेस व्हाट, उस ग्रुप में जो कि बेस्ट डांसर्स बोला जाता था और हर एक कंपटीशन में वो जाते थे परफॉर्म करने, उस ग्रुप में मैं थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि हर एक क्लास में से सिर्फ एक या फिर दो बच्चे सिलेक्ट होते थे उस ग्रुप में डांस के लिए, और उसमें से मैं थी। और ये ऐसा हुआ है कि जब भी जो भी डांस मैंने या फिर मैम ने हमें प्रिपेयर करवाया डांस का परफॉर्मेंस के लिए, हर डांस में मैं आगे ही होती थी, मैं पीछे कभी लगी ही नहीं, बस आगे ही होती थी। क्योंकि मैम ऐसे बोलती थी कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम आगे लगो या फिर तुम फ्रंट में लगो। मैं कभी पीछे नहीं लगी, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बस यही था जो था। तो यही था मेरे थोड़े बहुत पॉपुलर होने का रीज़न। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, और एक बात कि मेरा ना एक सपना है डांस क्लास ज्वाइन करने का, जो कि अभी हाल ही में पूरा भी हो चुका था। मैंने रिसेंटली डांस क्लास ज्वाइन किया था, बट थ्रू आउट सम रीज़न्स मैंने डांस क्लास क्विट कर दिया। मैंने डांस क्लास क्विट किया तो किया, मैंने डांस भी क्विट कर दिया। मैं अभी डांस नहीं करती हूँ, डांस करना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। और अगर आपको जानना है कि मैंने डांस करना क्यों छोड़ा, क्यों मैंने डांस क्लास भी क्विट किया, तो उसका एक अलग से स्टोरी टाइम बनेगा जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। आप बताओ कि आपको उस पर स्टोरी टाइम चाहिए या नहीं, कि मैंने क्यों अपने सपने को छोड़ा, खुद सपने को पूरा करने की इच्छा से मैंने सपना क्यों छोड़ा, मैंने डांस करना क्यों छोड़ा। उसका एक अलग से वीडियो बनेगा, तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो लाऊंगी। और हाँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि मेरे पेपर्स चालू थे। बट अब बैक टू बैक वीडियोस आएंगी और बहुत एकदम मज़ेदार वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जल्दी से जाके मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाते जाते ये क्लिप देख लो जिसमें मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाई है। गाइज़, ये है वो फ़ोटो। ये उस टाइम की फ़ोटो है जब मैंने डांस परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम।
और वो डांस परफॉर्मेंस होने के बाद मैं और मेरी मम्मी पापा हम फ़ोटो स्टूडियो गए थे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए खुद की। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे खुद को दिखाना चाहिए या नहीं। आई थिंक मुझे दिखा देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटी थी, मैं अभी बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, तो और मैं अभी ऐसी नहीं दिखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को दिखा देना चाहिए। तो ये हूँ मैं, ये एज़ यू कैन सी, ये हूँ मैं और ये उस टाइम की फ़ोटो है। देखो मैंने लुगड़ा वुगड़ा भी पहना है, ये मेरे मम्मी ने लुगड़ा पहना के दिया था। ये थोड़ा बहुत ये नथ वथ नाक की, ये महाराष्ट्रियन नथ है। और भी ये नकली गजरा है, ठीक है। ये नकली गजरा वगैरह मस्त एकदम चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहना के मेरे को एकदम मस्त रेडी कर दिया था मेरी मम्मी ने। तो ये मैं हूँ। हाँ, मैं अभी ऐसे नहीं दिखती हूँ, मैं तब तो बहुत छोटी थी, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ। तो बस यही था। और भी एक फ़ोटो है मेरी, ये देखो, ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, इसको हटाओ। ये हूँ मैं देखो मस्त एकदम लुगड़ा वुगड़ा पहन के, मैं एकदम पोज़ देखो मेरे वाले। तो बस यही था, यही वो फ़ोटो है उस टाइम की। बाय।